भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापकों में से एक देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पुण्य स्मृति दिवस पर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का 42वां महाधिवेशन सम्मेलन सभागार पटना में आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया था। पश्चिम चंपारण के चनपटिया स्टार्टअप जोन पश्चिम चंपारण के चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है, जिससे यहां के उद्यमी विश्व के अन्य देशों में अपने उत्पाद का निर्यात कर सकेंगे। मूर्तिजापुर जो है वो महाराष्ट्र में है, में संपन्न हुए 67th जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप के बालिका वर्ग में बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, कांस्य पदक के साथ। पश्चिम चंपारण के मरचा चावल को अप्रैल 2023 में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही राज्य के जीआई टैग वाले कृषि उत्पादकों की संख्या जो है वर्तमान में 6 हो गई है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। बिहार का पहला टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार पुलिस अकादमी को वर्ष 2021-22 में पूर्वी क्षेत्र में पुलिस उपाधीक्षकों को श्रेष्ठ प्रशिक्षण देने के लिए गृह मंत्री ट्रॉफी दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में दूसरा इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है। इस संयंत्र की क्षमता मक्का से प्रतिदिन 110 किलो लीटर इथेनॉल उत्पादन करने की है। इसे 152 करोड़ की रुपए की लागत से विकसित किया गया है। मई 2022 में पूर्णिया में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। ये जो पूर्णिया में जो इथेनॉल संयंत्र लगा था मई 2022 में, वो भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र है। और बिहार का तो पहला है ही, इसके साथ ही दूसरा बिहार का जो इथेनॉल संयंत्र या प्लांट जो है वो मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में लगा है। भागलपुर में बिहार की पहली बैडमिंटन अकादमी खुलेगी। भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच पुलेला गोपीचंद और बिहार सरकार के बीच भागलपुर में पहली बैडमिंटन एकेडमी खोलने के साथ साथ 4 मुद्दे पर करार हुआ है। पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के 6 जिले लाभान्वित होंगे। इनमें है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट, खगड़िया, उसके बाद मधेपुरा, उसके बाद पूर्णिया, अररिया डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद किशनगंज शामिल है। बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज इससे लाभान्वित होंगे। यह पाइपलाइन बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल को गैस की आपूर्ति करेगी। बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में जमुई जिले
कि अंजनी कुमारी जेवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व करेगी। अंजनी कुमारी, जिसका संबंध जमुई जिला से है, ये हंगरी के बुडापेस्ट में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी जेवलिन थ्रो में। भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत भागलपुर जिला के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ओडीएफ प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया गया है। बिहार में गंगा नदी पर देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है। इस ब्रिज का निर्माण एल&टी व कोरियाई कंपनी देबू ज्वाइंट वेंचर एजेंसी कर रही है। डिजाइन कोरियाई कंपनी का है। इस 6 लेन पुल की कुल लंबाई 22.76 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में दरभंगा एम्स के लिए 3 अरब से अधिक राशि के लिए प्रशासनिक स्वीकृति को मंजूरी दे दी गई है। यह बिहार का दूसरा एम्स है। पटना में जल्द ही एक विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत की सुरंग का निर्माण किया जाएगा, जो बिहार संग्रहालय एवं पटना संग्रहालय को आपस में भूमिगत मार्ग से जोड़ेगी। इस सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया गया है। इस सुरंग की लंबाई 1.5 किलोमीटर है। कहाँ पे किया जा रहा है? तो पटना में। बिहार को भारत सरकार से भवन निर्माण के क्षेत्र में विशिष्ट पुरस्कार विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित इंडिया इन कंस्ट्रक्शन मीट 2023 में भवन निर्माण विभाग बिहार को इंडो इस्लामिक वास्तुकला से निर्मित अंजुमन इस्लामिया हॉल, जो कि पटना में स्थित है, के उत्कृष्ट निर्माण के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। बिहार सरकार के पर्यटन और कला और संस्कृति विभाग ने बिहार के गोपालगंज में थावे महोत्सव 2023 का आयोजन किया है। चुनाव आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर समुदाय की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए बिहार में मोनिका दास को स्टेट आइकन बनाया है। मोनिका दास ट्रांसजेंडर समुदाय से आती है और वर्तमान में पटना के केनरा बैंक की कंकड़बाग शाखा में अधिकारी है। केंद्र सरकार की पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एवं जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में बिहार के समस्तीपुर जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है। वहीं इस सर्वेक्षण में दूसरे नंबर पर शेखपुरा, तीसरे नंबर पर सुपौल, दूसरा नंबर पर शेखपुरा, तीसरा नंबर पर सुपौल और चौथे पायदान पर बांका है। जल जीवन सर्वेक्षण में पहले स्थान पर कौन है? समस्तीपुर का स्थान पहला है। दूसरा स्थान पर अगर हम देखें तो शेखपुरा, दूसरा स्थान पर है शेखपुरा और तीसरा स्थान पर सुपौल और चौथा स्थान पर है बांका। राजधानी पटना में एनआईटी के द्वारा पीजी और रिसर्च तक की पढ़ाई करने के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की जा रही है। एनआईटी पटना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट मटेरियल जैसे सब्जेक्ट की शुरुआत की जाएगी। इसके जरिए डेडिकेटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की जाएगी। एनआईटी पटना में हाल ही में वर्ष 2022-23 में देश भर में गरुड़ों की गिनती की गई है।
इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरुड़ों की संख्या जो है वो 720 है, जो देश में सर्वाधिक है। कोसी के कुशहा बाढ़ पीड़ितों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए 277 करोड़ की योजना स्वीकृति की गई है। कोसी बेसिन विकास परियोजना के तहत इस क्षेत्र के लिए कई योजनाएं मंजूरी की गई है। इस राशि से इस क्षेत्र में आधारभूत संरचना का भी विकास किया जाएगा। यह धनराशि वर्ष 2023-24 के लिए है। कोसी के कुशहा में मुजफ्फरपुर वन अरण्य शेरपुर मुजफ्फरपुर वन अरण्य शेरपुर बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल खोला जाएगा। वन्यजीव रेस्क्यू करने के बाद 15 दिनों तक अस्पताल में रखकर पूरी तरह से देखभाल की जाएगी। फिर उसे स्वस्थ होने पर जंगल या अधिवास क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा। इस अस्पताल में केवल वन्य जीव का ही इलाज किया जाएगा। बिहार के ग्रामीण व शहरी इलाकों में दूध उत्पादन से दूध बिक्री के आंकड़े को मिलान किया गया है। कुछ गांवों को चिन्हित कर वहां के लोगों से दूध सेवन के बारे में जानकारी ली गई है। इस जानकारी के आधार पर औसत आंकड़े में निकाला गया है। इसमें पाया गया है कि बिहार का प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 400 ग्राम दूध का सेवन कर रहा है। यानी बिहार के प्रति व्यक्ति को अगर हम देखें प्रति व्यक्ति तो प्रतिदिन 400 ग्राम दूध का सेवन कर रहा है। 13 अप्रैल 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रेटिंग में शिक्षा सेगमेंट के शीर्ष 5 जिलों में शेखपुरा का पहला व पूर्णिया का दूसरा स्थान है। शेखपुरा का पहला और पूर्णिया का दूसरा स्थान है। भारतीय डाक विभाग ने मुजफ्फरपुर की शाही लीची पर 5 रुपए का नया डाक टिकट जारी किया है। जीविका दीदी की सफलता से उत्साहित राज्य सरकार ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षा के काबिल बनाने के लिए विद्या दीदी का सहारा लेगी। विद्या दीदी सामुदायिक पुस्तकालय सह करियर विकास केंद्रों का संचालन करेगी। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ है। 1 अप्रैल 2023 से इस रोड मैप पर मार्च 2028 तक काम किया जाएगा। यानी बिहार का चौथा जो कृषि रोड मैप है वो 1 अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2028 तक चलेगा। बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य को हम देखते हैं। बिहार वन विभाग एवं मनरेगा के तहत 3 करोड़ पौधे रोपने का जो लक्ष्य है 2023-24 है। बिहार का GSDP 15.24% करने का लक्ष्य 2023-24 है। राजगीर और बोधगया को 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति करने का लक्ष्य 2023 में है। राजगीर और बोधगया बिजली का खपत 10% और सौर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य जो है 2023 में है। बिजली की खपत का 10% सौर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य 2023 में है। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बिहार में भूमि सर्वेक्षण के कार्य को पूरा करने का जो लक्ष्य है 2024 है। पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य सितंबर 2024। बिहार के हर 7,000 गांवों को दुग्ध सहकारी समिति से आच्छादित करने का लक्ष्य 2024-25 है।
और बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य मार्च 2025 है। बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य 2025। आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 के साथ लक्ष्य को प्राप्त करने की समय जो है 2025। टीबी को पूरी तरह खत्म करना का लक्ष्य 2025। हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करना 2030 है। एड्स को पूरी तरह से खत्म करना 2030। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य जो है 2030। देखिए, सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य जो है वो 2030 में है। वही अगर हम बात करें सौर ऊर्जा के थ्रू 10% जो बिजली पाने का जो लक्ष्य है वो 2023 है। यानी 2010% की अगर बात करें तो 2023, और अगर 20% की बात करें तो 2030। बिहार के सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक की कमी लाने का लक्ष्य जो है वो 2030। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य जो है 2035। और बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य 2040। बिहार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों की नियुक्त व्यक्ति को देखते हैं। राज्यपाल तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन। विधानसभा का अध्यक्ष 17वें अवध बिहारी चौधरी। विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा। विधान परिषद के सभापति 12वें तो देवेश चंद्र ठाकुर। विधान परिषद उपसभापति रामचंद्र पूर्वे। विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी। मुख्य सचिव अमीर सुबहानी। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ। महाधिवक्ता पीके शाही। पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी तो राजविंदर सिंह भट्टी यानी आरएस भट्टी। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी तो HR श्रीनिवास। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा। राज्य के अन्य सूचना आयुक्त त्रिपुरारी शरण एवं फूलचंद्र चौधरी और न्यायमूर्ति फूलचंद्र चौधरी। यानी राज्य के अन्य सूचना आयुक्त की बात किया जाए तो त्रिपुरारी शरण सिंह त्रिपुरारी शरण, उसके बाद फूलचंद्र चौधरी। लोकायुक्त की अगर बात किया जाए तो न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मा। महालेखाकार विशाल बंसल। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तो विनोद कुमार सिन्हा। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार। बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष शंभू कुमार सुमन। बिहार विधानसभा के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष तारकिशोर प्रसाद। बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति तो प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा। वर्तमान में कैबिनेट मंत्रिमंडल में शामिल बिहार राज्य के मंत्री। कैबिनेट मंत्री पशुपति कुमार पारस। खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह तो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री। RK सिंह विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। और राज्य मंत्री की अगर बात किया जाए तो अश्विनी कुमार चौबे उपभोक्ता मामले, खाद्य और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। नित्यानंद राय तो गृह मंत्रालय। एडिटोरिया के सेट नंबर 4 को अब देखते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी जल स्रोतों की
गन्ना रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? यह रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित की गई है। सही है। जल स्रोतों की संख्या में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। ये भी सही है। बिहार में 49.8% जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण ग्रसित है। ये भी सही है। इनमें से कौन सा सही है बात करें तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, यानी आंसर डी हो जाएगा। बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव डैश को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर घनश्याम राय को। चुनाव आयोग ने 2024 में शामिल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया है? तो मोनिका दास को। बिहार के किस जिले के महुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो सीतामढ़ी के महुआवा पंचायत को सम्मानित किया गया है नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से। बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? तो मुजफ्फरपुर। भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने बिहार के किस स्मारक को नवीनीकरण के लिए विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अंजुमन इस्लामिया हॉल, जो कि पटना में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के तहत बिहार के से कितने छात्रों का चयन किया गया है? 45। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत G20 सम्मेलन के लिए बिहार के किस विश्वविद्यालय को होस्ट यूनिवर्सिटी चुना गया है? नालंदा विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय को। हाल ही में भारत में हुई गरुड़ों की गिनती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 है, जो कि सर्वाधिक है। सही है। बिहार में सर्वाधिक गरुड़ भागलपुर में है। ये भी सही है। असम 650 गरुड़ संख्या के साथ दूसरे स्थान पर है। असम। ये भी सही है। बोलता है इनमें से कौन सा गलत है? तो ये सभी सही है, यानी इनमें से कोई नहीं। बिहार के जमुई जिले की अंजनी कुमारी को किस खेल में 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? तो जेवलिन थ्रो। इनका संबंध जमुई जिला से है। राज्य में नदियों में जलीय जीव की नगण्य होती संख्या में सुधार के लिए पशु मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा किस योजना को लॉन्च किया गया है? रिवर हैचिंग योजना। अप्रैल 2023 में जारी राज्य स्वच्छता सर्वेक्षण के संबंध में ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के मामले में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? बिहार के समस्तीपुर जिला को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सही है। दूसरा एवं तीसरा स्थान शेखपुरा को दूसरा और सुपौल को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। शेखपुरा को दूसरा और सुपौल को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ये भी सही है। राज्य स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की अगर उपलब्धता की बात करेगा जाए तो बिहार के समस्तीपुर जिला को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
और दूसरा और तीसरा अगर बात किया जाए तो दूसरा शेखपुरा को और तीसरा सुपौल को प्राप्त हुआ है। बोलता है इनमें से कौन सा सत्य है, तो इसमें ना तो एक और ना ही दो, दोनों सत्य है। बिहार में कृषि रोड मैप 4 कब लागू किया गया है? 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया है और ये मार्च 2028 तक चलेगा। हाल ही में बिहार के किस जिले में डीएनए जांच के लिए स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, यानी इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। बिहार के पटना संग्रहालय के नवीनीकरण के लिए बिहार संग्रहालय समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष है अंजनी कुमार सिंह। इसके थ्रू क्या होगा कि अंडरग्राउंड पास बनेगा पटना में। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले में नारायणी नदी, जिन्हें गंडक नदी भी कहा जाता है, पर रिवर फ्रंट के साथ दो घाटों का निर्माण किया गया है? गोपालगंज। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले की पुलिस अकादमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान से सम्मानित किया है? तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, राजगीर में पड़ता है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किस जिले में पुलेला गोपीचंद के मार्गदर्शन में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा की गई है? तो इसका भागलपुर में किया गया है। राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है, सही है। बिहार के बेगूसराय की निर्जला कुमारी 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीती है, ये भी सही है। बिहार के प्रिंस यादव ने 80 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता है, ये भी सही है। बोला है इनमें से कौन सा गलत है, तो ये सभी सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका राइट आंसर। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितना है? तो 400 ग्राम। निम्नलिखित में से किस देश में बिहार फाउंडेशन द्वारा 111वां बिहार दिवस मनाया गया है? तो जापान के द्वारा। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विदेशों में पढ़ने जाने वाले छात्रों को कितने रुपए तक ऋण देने की घोषणा की गई है? तो 50 लाख। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? इसमें कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, इसमें बिहार 16वें स्थान पर है। दोनों कथन सत्य है। हाल ही में डॉक्टर उषा विद्यार्थी द्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर पुस्तक का विमोचन बिहार के किस व्यक्ति ने किया है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो कि वर्तमान में राज्यपाल हैं। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है? आम, लीची और मशरूम, इन सभी के उत्पादन में बिहार राज्य का प्रथम स्थान है, यानी इसका राइट आंसर की बात करें तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। हाल ही में वैभारगिरी पर्वत
आग लगने के कारण चर्चा में है, यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नालंदा जिले में। वैभारगिरी पर्वत जहाँ पे आग लग गया था, इसके कारण चर्चा में था, यह नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बिहार में आयोजित थावे फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? इसका आयोजन पर्यटन विभाग, कला और संस्कृति विभाग के द्वारा किया गया था, सही है। इसका आयोजन गोपालगंज जिला में किया गया है, ये भी सही है। इस वर्ष इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया है, ये भी सही है। यानी कि इनमें से कोई नहीं गलत है। बिहार के किस व्यक्ति ने एक वर्ष से 10,000 वर्ष पुराने कैलेंडर याद कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? अभय कुमार। ये एक वर्ष से 10,000 वर्ष पुराने कैलेंडर को याद करने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराए हैं, जिनका नाम है अभय कुमार। हाल ही में किसे नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? अरविंद पनगढ़िया को। महाराष्ट्र में आयोजित 67वें जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान। महाराष्ट्र में आयोजित 67वें जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले में सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया गया है? औरंगाबाद। 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 75वां। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है? पटना। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ विहार अभियान के लिए कितनी राशि जारी किए हैं? 603 करोड़ रुपया। बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया जाएगा? रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। बिहार राज्य जलाशय मात्स्यिकी नीति 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है? मुंगेर। बिहार से संबंधित किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है? डॉक्टर राजवर्धन आजाद। बिहार के अररिया जिले की डैश को सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिकी 2023 फर्स्ट रन अप रही है? टीना झा। रबी सीजन 2023-24 में बिहार के कितने गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है? 10 लाख मीट्रिक टन। बिहार के किस एथलीट ने
400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर दक्षिण कोरिया में होने वाले यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कैसर कुमार। बिहार के कितने जिले में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाया जाएगा? 17 जिलों में। बिहार में कैदियों की बढ़ती संख्या को लेकर एक 1000 क्षमता वाली कितनी नई जेल बनाने का निर्णय लिया गया है? 13। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षित जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला देश में पहले स्थान पर रहा है? तो शेखपुरा। टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के 5 जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उनमें शामिल नहीं है? भागलपुर इनमें शामिल नहीं है, यानी भागलपुर को अगर छोड़ दे तो मुजफ्फरपुर को यह सम्मान मिला है, समस्तीपुर को मिला है, भागलपुर में नहीं है। अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किए हैं? तो मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में। और यह बिहार का दूसरा इथेनॉल प्लांट है, सेकंड है। पहला जो है वो पूर्णिया में था, और यह पूर्णिया वाला जो है यह बिहार ही नहीं बल्कि देश का भी प्रथम है। बिहार के किस नदी पर देश का सबसे लंबा 22.76 किलोमीटर एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो गंगा नदी पर। किस राज्य की एक राजनीतिक पार्टी नेशनल जनता दल का विलय बिहार के राजद पार्टी में हो गया है? केरल। बिहार के किस राज्य की एक राजनीतिक पार्टी नेशनल जनता दल का विलय राजद पार्टी में हो गया? तो केरल का। निम्नलिखित में से किस तिथि को वीर कुंवर सिंह की 163वीं जयंती मनाई गई है? 23 अप्रैल 2023 को। बिहार के किस विभाग ने राज्य के सभी जिलों में बालिका संरक्षण गृह स्थापित करने की घोषणा किया है? तो महिला एवं बाल विकास विभाग।